आदित्य पिछले 2 परीक्षाओं से निकलकर घर आया था, लेकिन उसने मन में एक बेचैनी बनी रही। उसने रात को सोने की कोशिश की, पर उसका मन बार बार जंगल और कण पिचासने की रहस्य शब्दों में उलझा हुआ था। अगली परीक्षा मेरी सबसे कठिन परीक्षा होगी, मैं तैयार रहूंगा, उसने सोचा। तीसरी रात आदित्य अपने छोटे बैग में खाना पानी और लकड़ी लेकर जंगल की ओर बढ़ा। जंगल इस बार पहले से भी अधिक रहस्य लग रहा था। पेड़ों की छाया लंबी हो चुकी थी और हवा में अजीब चमक थी जो उसके कदमों के पास बदलती रहती थी। जैसे ही वह जंगल के बीच पहुंचा, उसने देखा कि जंगल की धरती खुद जीवित लग रही थी। पत्ते की झाड़ियों के चाल में ऐसा लग रहा था कि वे उसे रोकने या मार्ग दिखाने की कोशिश कर रहे हों। तभी उसकी आंखों के सामने एक द्वार प्रकट हुआ, एक विशाल द्वार जो नीले और हरे रंग की चमक से झिलमिला रहा था। उसने महसूस किया कि यह द्वार कण पिचासने का दरवाजा बड़ा रहस्य क्षेत्र है। तीसरा परीक्षा का आरंभ होता है। जैसे ही आदित्य ने द्वार पार किया, वह एक अजीब भूमि पर पहुंच गया। यह भूमि एक विशाल महल की तरह थी, लेकिन उसमें कोई दीवार या छत नहीं थी, केवल हवा, अंधेरी और चमकती आकृति थी। कर्ण पिचासने की आवाज गूंजी, आदित्य, अब तुझे अपनी बुद्धि, धैर्य और विश्वास की परीक्षा देनी होगी। यहाँ समय और स्थान के नियम बदल जाते हैं। जो सही दिशा में नहीं चलेगा वह हमेशा के लिए खो जाएगा। आदित्य के मन ने कहा, मैं सही दिशा चुनूंगा, मैं डरूंगा नहीं, मैं पीछे नहीं हटूंगा। जैसे ही वह आगे बढ़ा, आदित्य ने देखा कि रास्ता बदल रहा है। पहले उसने देखा कि वह अपने गांव में है, पर गांव के लोग अजीब व्यवहार कर रहे थे। कुछ लोग उसकी ओर इशारा कर रहे थे और हंस रहे थे, कुछ लोग रो रहे थे। फिर अचानक एक रेगिस्तान में पहुंच गया, जहां सूरज जल रहा था और ठंडी हवा ने उसका शरीर कांपने पर मजबूर कर दिया। कर्ण पिचासने ने कहा, यह सब तेरी आत्मा का प्रतिबिंब है। तू कितना साहसी और संयमी है, यह देखना चाहती हूँ। डर, लालच, क्रोध सब सामने आएंगे। आदित्य ने अपनी आंखें बंद की और अपने दिल की आवाज़ सुनी, मैं डरूंगा नहीं, मैं झूठ और भ्रम से मैं फंसने नहीं दूंगा। इतना कहते ही हवा शांत हो गई और रेगिस्तान गायब हो गया। रहस्यमय मित्र का आगमन। तभी आदित्य ने देखा कि कोई उसके सामने आ रहा है। एक छोटा अजीब प्राणी, आधा मानव आधा पक्षी। उसका शरीर नीले और सुनहरे पंखों से ढका था। तुम कौन हो? आदित्य ने पूछा। प्राणी ने हंसते हुए कहा, मैं तुम्हारा मार्गदर्शक हूँ। नाम मेरा बिहान है। कर्ण पिचासने ने मुझे भेजा है ताकि मैं तुम्हें मार्ग दिखा सकूं। लेकिन याद रखना, केवल मार्ग दिखाऊंगा, लड़ाई तुम्हारी खुद की है। आदित्य ने धन्यवाद किया। वह जान गया कि अब वह अकेला नहीं, पर सबसे बड़ी परीक्षा अभी बाकी थी। बिहान ने उसे एक क्रिस्टल की ओर इशारा किया जो जंगल में चमक रहा था। तुम्हें यह क्रिस्टल तक पहुंचना होगा। रास्ता कठिन है और रास्ते में भ्रम और अंधेरा बढ़ता जाएगा। अपनी बुद्धि, साहस और धैर्य का उपयोग करो। आदित्य ने गहरी सांस ली। उसने अपने मन में दृढ़ संकल्प किया, और चाहे कितनी भी कठिनाई झेलूं, मैं पीछे नहीं हटूंगा। मैं सच्चाई और साहस के मार्ग पर चलूंगा। आदित्य ने तीसरी परीक्षा की शुरुआत कर दी थी। जंगल, अंधेरा, समय और स्थान के भ्रम सब का इंतजार कर रहे थे। बिहान उसके साथ था, पर असली लड़ाई अब आदित्य और कर्ण पिचासने के बीच होने वाली थी। क्या आदित्य इस बार अपनी बुद्धि, धैर्य और साहस से परीक्षा पार कर पाएगा,
मिलते हैं फिर से इसके अगले एपिसोड में। जानेंगे कि आदित्य ने कर्ण पिशाचनी की परीक्षा से पार किए या नहीं किए। तब तक के लिए मेरे चैनल पर बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही प्यारी और डरावनी कहानी सुनने के लिए।